अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक आज कस्बा नवाज शहर में रहमान अस्पताल फाजलपुर की तरफ से मलिक बशीर अहमद बब्बर ने फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया, जिसमें आंखों का मुफ्त चेकअप, अद्वियात और ऑपरेशन किए गए। आंखों के माहिर डॉक्टर अली शहजाद ने 200 से ज्यादा मरीजों का आंखों का मुआयना चेक किया और डॉक्टर तारिक अख्तर CEO रहमान अस्पताल फाजलपुर में शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर तारिक अख्तर और डॉक्टर अली शहजाद का रहमान अस्पताल के अमले का मलिक बशीर अहमद बब्बर नवाज शहर तहसील जामपुर जिला राजनपुर। एक और खबर है राजनपुर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक मुख्तार राजा की रिपोर्ट के मुताबिक आज फाजलपुर में मनसलवा रेस्टोरेंट में मुफ्ती वसीम उस्मानी जिले जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम पाक फोर्स जिंदाबाद सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में सफीर अमन इलामा कारी महमूद कासमी, दाई अमन इलामा मौलाना अजीज अकबर कासमी, पैगाम अमन इलामा अब्दुल समद दरख्वास्ती, इलामा सैयद अब्दुल रहमान शाह, मोहम्मद काशिफ मुख्तार, सदर अंशमन सहाफ़ियाँ मौलाना उमर फारूक, अजीजुल रहमान कुरैशी, इमरान मुस्तफ़ा, दिगर कसीर तादाद में तमाम मसाले के उलमा कराम, शहरी सहाफ़ियों ने शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की सरजमीन और हमारे घरों के मुहाफिज है, हमारे माथे का झूमर। हम शोहदा अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। नए मुंतखब आर्मी चीफ हाफिज कुरान सैयद आसिम मुनीर साहिब शमशाद को मुबारकबाद पेश करते हैं और पाक फौज को अपने तावन का यकीन दिलाते हैं। तमाम उलमा कराम पाक फौज के साथ मिलकर अहम किरदार अदा करेंगे। रुख करते हैं हड़प्पा का। इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डेरा रहीम SHO चौधरी जैद अंजुम की कार्रवाई। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस अरफान रसूल के मुताबिक सदर सर्कल साहिवाल के थाना डेरा रहीम के SHO चौधरी जैद अंजुम ने DPO सादिक बलोच के हुक्म और DSP सदर सर्कल राना इफ्तिखार की निगरानी में बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए 4 माह के दौरान 3 खतरनाक डकैत गैंग के 13 कारिंदे गिरफ्तार करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया, जबकि मंशियात फरोशन के खिलाफ कार्रवाई करके 26 किलो चर्स बरामद करके 23 मुकदमा दर्ज किए। शराब को शीत करने वाले 3 चालू भट्टियां, 581 लीटर शराब, 110 लीटर लहन बरामद की। नाजायज असला रखने वाले मुल्जिमान के खिलाफ 48 मुकदमा दर्ज। इसके अलावा 80 खतरनाक इश्तिहारी भी गिरफ्तार किए गए। डिप्टी कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज हाफिज गजनफर अली के VN को फरोग देते हुए इंस्पेक्टर पंजाब टूरिज्म स्क्वाड इंस्पेक्टर्स उस्मान असलम, वसीम अब्बास और कांस्टेबल फैसल सालिहा हयात ने हमसाया मुल्क से मलिका कोहसार मरी आने वाले सयाह महेंद्र पाल से मुलाकात की और कहा कि मलिका कोहसार में सियाहत के बारे में रहनुमाई चाहिए तो मरी में हर सियाहती मुकाम पर पंजाब टूरिज्म स्क्वाड से मालूमात हासिल कर सकते हैं। 1421 टूरिज्म स्क्वाड के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी हेल्प हासिल की जा सकती है। मजीद बरां इंस्पेक्टर्स ने कहा कि मरी बल्कि पूरे पंजाब में होटल्स रेस्टोरेंट से कोई ओवर चार्जिंग या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में कोई शिकायत हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्पेक्टर वसीम अब्बास और उस्मान असलम का कहना था कि यहाँ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। पंजाब टूरिज्म स्क्वाड आपकी रहनुमाई और हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पंजाब टूरिज्म स्क्वाड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ 1421 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰੀ ਆਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਕਾਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कर लिया है। मेरा इन्होंने जनाब दिलो सलूट। एक और खबर है मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मरी नासिर अब्बासी एडवोकेट सरदार एहसन मरी से भेजे गए सोशल वर्कर्स के नामों में बेहतरीन सोशल वर्कर्स करार पाए। नोटिफिकेशन कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किया जो इदारे के प्रिंसिपल मोहम्मद अनवार और प्रोफेसर रिजवान अब्बासी ने पेश किया। कमेटी में शामिल मेम्बरान MPHA PP6 कमिश्नर रावलपिंडी प्रिंसिपल जुमला स्टाफ मेम्बरान नासिर अब्बासी एडवोकेट सरदार एहसन और इदारे के 15 स्टूडेंट्स ने पोजीशंस ली जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी गई। अब्बासी रॉयल्स की टीम सिर्फ कि उनकी तरफ से तलबा तालिबात के लिए शाहीन अवार्ड्स का ऐलान भी किया गया। यूनियन कौंसल दरिया गली से ताल्लुक़ रखने वाले नासिर अब्बासी एडवोकेट सरदार एहसन के अपने इलाके के अलावा तहसील मरी में बेशुमार खिदमत सर अंजाम दी। नासिर अब्बासी एडवोकेट को यह एहसास भी हासिल है सूबाई हुकूमत की तरफ से ह्यूमन राइट्स बराए इंसानी हकूक़ ख़वातीन का मरी से वकील मुकर्रर हैं। नासिर अब्बासी एडवोकेट और सरदार एहसन ने हमेशा खता कोहसार मरी और अपने इलाके की नुमाइंदगी में हर प्लेटफॉर्म पर हमेशा पेश रहे। अपने इलाके के लोगों के अलावा तहसील मरी के मसाइल को उजागर करने, उनको हल करने में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और भरपूर तामन भी किया।
ان کے اس اقدام سے آج مری نے بے شمار نوجوانوں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اپنے علاقے میں مری کی نمائندگی کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ کوٹلی لوہارا میں آکسفورڈ گرلز کالج مرالا ہیڈ کے زیر اہتمام فلسفہ یہودی کے عنوان سے تقریری مقابلہ ہوا، جس میں علاقے بھر سے اسکولز کی طلباء نے شرکت کی۔ اقبال کے فلسفہ یہودی پر تقریر کی گئی۔ اس موقع پر پرنسپل رضوان طاہر ایڈوکیٹ نے کہا کہ تقریری مقابلہ منعقد کروانے کا مقصد نوجوان نسل کو اقبال کے فلسفہ یہودی سے روشناس کروانا ہے، تاکہ آنے والی نسل علامہ اقبال کے پیغام سے سبق سیکھیں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکے۔ پروگرام میں راشد حبیب چیمہ، مزمل شہزاد، محمد نعمان بھٹی، مہر شرازی، لیکچرار عروج ارشد، لیکچرار اقصی عصمت نے بھی خطاب کیا۔ آخر پر نور فاطمہ، زینب سجاد، مومنہ، عائشہ ارشد، تزکیہ، ام حبیبہ، عروج فاطمہ، کمال حافظ فاطمہ، ایمان عارف، حسبہ محفوظ، مریم اکبر، مافیہ سجاد، نثار فاطمہ کو انعامات بھی دیے گئے۔ سعودی عرب الریاض کی معروف سماجی شخصیت ممبر مجلس پاکستان سرور انقلابی کی جانب سے معروف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت ملک راشد پرویز امان کے اعزاز میں شائعہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں معززین کمیونٹی نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ملک راشد پرویز امان نے کہا کہ دیار غیر میں ہم سب آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں گے تو ایک طاقت بن کر پاکستانی کمیونٹی کے مسائل بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا نام روشن کرنے میں ہم سب کو اپنا تعمیری کردار ادا کرنا ہوگا۔ تقریب کے میزبان سرور انقلابی نے خطاب کرتے ہوئے ملک راشد پرویز امان کی کمیونٹی کے لیے گراں قدر بلوز خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلاحی معاشرے کی تشکیل کا راز دکھی انسانیت کی خدمت میں مضمر ہے۔ تقریب سے مختوم امین تاجر، مکرم نصیر، زاہد شریف دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ملک راشد پرویز امان کی کمیونٹی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چھٹا کا۔ غلام شبیر لاشوری کی رپورٹ کے مطابق مبارکاں جی مبارکاں میں اپنے پیارے بھائی فہیم فرید خان تالپور کو پاکستان مسلم لیگ نون ڈیرہ قاسم خان کا پرسنل ضلعی میڈیا ایڈوائزر بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ پارٹی کی خدمات دن رات ایک کر کے کرے گا انشاءاللہ۔ انصاف یوتھ ونگ شورکوٹ کے زیر اہتمام انصاف ہاؤس کان بھروانہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس قریشی نے انصاف یوتھ ونگ کے عہدیداران میں نوٹیفکیشن تقسیم کیے۔ قائم بھروانہ میں سید آسان حیدر شاہ کے ڈیرے پر انصاف یوتھ ونگ شورکوٹ کے زیر اہتمام عہدیداران کی میٹنگ کا انعقاد، جس میں مہمان خصوصی مختوم کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس قریشی، ایم پی اے پی پی 128 چودھری محمد شہباز جٹ، صدر انصاف یوتھ ونگ ڈسٹرکٹ جھنگ اور نواب طاہر عباس زربانہ، ایڈوکیٹ صدر پاکستان تحریک انصاف شورکوٹ نے خصوصی شرکت کی۔ اپنے ہاتھوں سے عہدیداران کو نوٹیفکیشن جاری کیے۔ تمام عہدیداران نے عہد کیا کہ عمران خان کے حکم پر ہم اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن خان نے کہا کہ خواتین خصوصاً حاملہ مائیں اپنے ہیموگلوبن کو مسلسل چیک کریں اور آئرن کی کمی کو خوراک سے دور کریں تاکہ زچگی کے دوران پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ وہ یہاں ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں ورلڈ اینیمیا ڈے کے موقع پر واک کے شرکا سے خطاب کر رہے تھے، جس کا اہتمام شعبہ گائنی نے کیا تھا۔ واک میں شعبہ گائنی کے سربراہ ڈاکٹر صفیہ اظہار، ڈاکٹر زنی امجد، ڈاکٹر ہنا الیاس ایم ایس، ڈاکٹر مشتاق احمد سپرا، ڈاکٹر نثار احمد سعیدی، ڈاکٹر محمد سلیم، ڈاکٹر سجاد مصطفیٰ، ڈاکٹر شاہد چودھری، ڈاکٹر حسیف رضا، ڈاکٹر محمد وسیم اور ڈاکٹر فرق شہزاد سمیت فیکلٹی ممبران، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستانی خواتین میں آئرن کی کمی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو تشویشناک ہے۔ اس کمی کو اچھی خوراک اور پھلوں کی مدد سے دور کیا جا سکتا ہے۔ واک شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر صفیہ اظہار نے کہا کہ خون کی کمی سے خواتین تھکاوٹ اور سانس پھولنے کا شکار ہو جاتی ہیں، جس سے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے اور ان کی استعداد کار متاثر ہوتی ہے۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے کھانے پینے میں پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال اور کام کرنے کی عادت میں تبدیلی ضروری ہے تاکہ اس مرض پر قابو پایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ناصر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر صحت عادی ازرا پیوچو لیاری جنرل ہسپتال احمد نیوٹریشن اسٹیبلائزیشن سینٹر کا افتتاح۔ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی شازیہ کریم سنگھار، ایم ایس لیاری جنرل ہسپتال ڈاکٹر پیر غلام علی، پروفیسر انجم رحمان، عزیز رستم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ خبر شامل کریں گے حویلی لکھا سے۔ اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں زیر تعلیم 8ویں جماعت کی نابینا طلبہ سے ٹیچر اور اسکول چوکیدار کی 2 ماہ تک مختلف اوقات میں مبینہ زیادتی، ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ دیپالپور میں اندھیر نگری چوپٹ راج استاد ہی نابینا طلبہ کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں زیر تعلیم 8ویں جماعت کے طلبہ سمن کے والد کی مدیت میں درج ہونے والے مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسکول ٹیچر کامران اور ساتھی نابینا طلبہ کو مختلف اوقات میں زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔
पुलिस ने दोनों मुल्जिमान नामजद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। हवेली लखा में हादसात होना मामूल बन गए। हेड सलेमान की रोड पर सड़क की खस्ता हाली की वजह से गंदम से भरा ट्रक उलट गया। सड़क की टूट फूट की वजह से पहले भी कई हादसात रोनमा हो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की कि हवेली लखा के तमाम सड़कों को जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए। हवेली लखा के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। गंदम से भरा ट्रक हेड सलेमान की रोड से गुजर रहा था, सड़क की खस्ता हाली की वजह से उलट गया। ट्रक पर लाखों रुपए मालियत की लदी हुई गंदम सड़क पर बिखर गई। ट्रक ड्राइवर और इलाका मकीन अपनी मदद के तहत ट्रक को सीधा करने और गंदम इकट्ठी करने में मसरूफ। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की कि हवेली लखा की तमाम दाखिली खारजी सड़कों की फौरी मुरम्मत करवाई जाए ताकि मजीद किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। बहावल नगर से अलादाद खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाली न्यू इमरजेंसी को पुरानी बिल्डिंग में मुंतकिल करने के मामले पर अवामी एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अनोखा कारनामा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंसामिया का अनोखा कारनामा या कुछ और। अवाम के टैक्सों की खतीर रकम से तमीर की गई बिल्डिंग छोड़कर पुरानी खस्ता हाल बिल्डिंग में इमरजेंसी मुंतकिल करने का इंसामिया का अनोखा कारनामा। करोड़ों रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अवाम की सहूलत के लिए बनाई गई गैर फाल करने के मंसूबे पर शहरियों का शदीद एहतजाज। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एहतजाज करते हुए अस्पताल इंसामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नई शानदार बिल्डिंग होने के बावजूद अस्पताल इंसामिया ना जाने किस मनतक के तहत इमरजेंसी वार्ड पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट कर रही है। अस्पताल इंसामिया से बात करने की सुबह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसामिया बात सुनने को तैयार नहीं। इमरजेंसी पुरानी बिल्डिंग में मुंतकिल करना इंसामिया का इंतहाई जालिम इक़दाम है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया कि अस्पताल इंसामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बुलेटिन में शामिल करते हैं हरुणाबाद से खबर। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक भुट्टो की पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमहूरी अवामी नुमाइंदा जमात है। पाकिस्तान में अवामी हकूक की जंग सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने लड़ी। मोहम्मद सलीम भट्टी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब पीपल्स माइनॉरिटी विंग के ज़िले सदर जावेद रजा रहमान की मुनक्कदा 55वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए किया। पीपल्स पार्टी ने कानून और आइन की सरबुलंदी, अवामी हकूक की बहाली के लिए अपने कायदीन कारकुनान के खून से पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की आबियारी की। पीपल्स पार्टी रोज़ा अव्वल से आज दिन तक हर मुहाज पर अवामी जदोजहद से कामयाब हुई। यही वजह है कि आज भी कश्मीर के हालिया बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने हर दूसरी जमात के मुकाबले में ज्यादा कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी मुखालिफ कुव्वतों ने हमेशा पाकिस्तान की दीगर कुव्वतों की आड़ लेकर पीपल्स पार्टी को खत्म करने की साम्राज्यी साजिशें की, लेकिन अवामी जदोजहद ने हमेशा भुट्टो और उसके जयालों की मदद की। रुख करते हैं सांगड़ का। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक रियाज अहमद जट की सदारत में कौमी बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी इंसानी हकूक पाकिस्तान के हवाले से कौमी कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में नवाब शाह के चेयरमैन जान मोहम्मद बरोही ने शिरकत की। सांगड़ की ज़िले बॉडी का इंतखाब किया, जिसमें ज़िला सांगड़ चेयरमैन रियाज जट, सांगड़ ज़िले सदर जावेद इकबाल, ज़िला सांगड़ सीनियर नायब सदर वारिस अली रेहान, जनरल सेक्रेटरी तैमूर अली, ऑफिस सेक्रेटरी तनवीर हुसैन, नायब सदर राजा इमरान, नायब सदर मलिक इमरान, नायब सदर शौकत अली रेहान, खजानची मोहम्मद आजम रेहान मेंबर, एहसान अली मेंबर नोमान रियाज और ओहदों पर मुंतखब हुए। मेम्बरान और जिसमें मेहमान कहोड़र के सदर असद बरोही, सहाफ़ी मोहम्मद उस्मान रंजो, मिठो भाई और महविश महराज दीगर ने शिरकत की। जान मोहम्मद बरोही ने कहा कि हमारी तंजीम कौम की कोई भी हो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। सीनियर नायब सदर वारिस अली रेहान ने कहा कि हमें इदारे की तरफ से एक जिम्मेदारी दी गई, हम उसे पूरी भरपूर तरीके से निभाएंगे। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमाते उलमा इस्लाम फे के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुतहदा मजलिस से अमल हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा कि मुल्क कौम की तरक्की के लिए सऊदी मुआशी निज़ाम का मुकम्मल खात्मा होना होगा। सऊदी निज़ाम तमाम मसाइल की बुनियादी जड़ है। इमरानी हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफे के सिवा कुछ नहीं किया। महंगाई आसमान से बातें करने लगी। इन ख्यालात का इजहार सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए हाफिज वहीद अहमद अवान ने किया। जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ेर है। झूठे बयानियाँ देकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हकीकी तब्दीली नागुज़ेर है। सियासी इंतशार अफरा तफरी के खात्मे बहुत ज़रूरी। वे अवाम बदहाल हैं, किसी को भी उनकी परवाह नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत ने हालात को पहले से ज़्यादा ख़राब कर दिया। कहा कि सूबाई हुकूमतें और वफाक के दरमियान चूहे और बिल्ली का खेल जारी। मुल्क को सोची समझी साजिश के तहत बंदगली की तरफ धकेला जा रहा है। और इधर समुद्री में मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद नकदी और कीमती मोबाइल फोन से छीन कर फरार। फैसलाबाद रोड पर चाय शॉप पर चाय पीने के लिए आने वाले लुट गए। पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुबैना डाकू असले के जोर पर 80,000 मालियत के 2 मोबाइल फोन्स, 20,000 रुपए नकदी छीन कर फरार। वकुआ थाना सिटी के इलाके में पेश आया। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक
PTI की जानिब से जारी बयान तहरीक में कहा गया कि तालिबान पाकिस्तान की वजारत दिफा तहरीक के तमाम ग्रुप लीडर्स, मसूलीन तहसील और वालियान को हुक्म दिया जाता है कि मुल्क भर में जहाँ भी आपकी रसाई हो सकती है हमले करें। बयान में कहा गया कि बनू के ज़िला लकी मरवत समेत मुख्तलिफ इलाकों में अस्करी इदारों की तरफ से मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं और इक़दामी हमलों का ना रोकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका। पाकिस्तान के अवाम को मुखातिब करके कल अदम TTP ने बारहा आपने कहा कि खबरदार किया और मुसलसल सब्र से काम लिया ताकि मुज़ाकराती अमल कम अज़ कम हमारी तरफ से सबूतास ना हो, मगर फौज और खुफिया इदारे बाज आए। बयान में कहा गया कि हमले जारी हैं, अब मुल्क भर में हमारे इंतकामी हमले भी शुरू होंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ के कंधों पर जिम्मेदारियां और इख्तियारात। आर्मी चीफ की तब्दीली कमांड की तकरीब GHQ रावलपिंडी में आर्मी हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद होगी। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमांड की तब्दीली की तकरीब में 4 स्टार जनरल के कंधे और कॉलर मेडल पहनकर शिरकत करेंगे। इस मौके पर रावलपिंडी के बाद इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला भी किया गया। जराये के मुताबिक रावलपिंडी में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस जिसवी तौर पर बंद रहेगी। वाज़िया रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फौज की कमान उनके पेशरो जनरल राहिल शरीफ ने 29 नवंबर 2016 को सौंपी थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की मुद्दत के लिए आर्मी चीफ तक मुकर्रर करते हुए तौसी दे दी। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की मौसर तफ्तीश थाना चौंतरा के ज़्यादती मुआ दोहरे कत्ल के मुकदमे में मुलजिम को मोअज़्ज़िज़ अदालत ने सजा सुना दी। मुजरिम वाजिद अली ने मकतूला नसीम बीबी से ज्यादती के बाद मकतूला और उसके 1.5 साल बच्चे गुलफाम यूसुफ को कत्ल कर दिया था। मुजरिम वाजिद अली को दोहरे कत्ल में 2 मरतबा सजाए मौत और 2 लाख रुपए हर जाने की सजा सुनाई गई। ज्यादती के जुर्म में 25 साल कैद बामुशक्कत और 3 लाख रुपए हर जाने की सजा सुनाई गई। चौंतरा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके ठोस शवाहिद के साथ चालान किया। मुकदमे की मौसर पैरवी की जिसके पेश नजर मौजूद अदालत ने मुजरिम को करार वाकई सजा सुनाई। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सिविल लाइन्स अनम शेर ने CPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का इनेकाद में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। मार्क करदा दरखास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। टोबा टेक्सिंग में सब्जी मंडी के सामने सुबह सवेरे कत्ल की वारदात। सब्जी मंडी में काम करने वाला शख्स मोहम्मद शफीक अपने चचा के साथ मंडी जा रहा था। 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायर करके मौत के घाट उतार दिया। मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए होंडा 125 मोटरसाइकिल पर फरार। पुलिस ने नाश को कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। रुख करते हैं हड़प्पा का मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मास्टर लियाकत गुजर की हमशीरा की नमाज जनाजा चक नंबर 9612L में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक नाज़िम चौधरी नासिर महमूद गुजर, हेड मास्टर मोहसिन यूसुफ अवान चौधरी, अब्दुल गफ्फार गुजर एडवोकेट, सहाफ़ी यूनुस शहबाजी, मास्टर अरशाद जावेद गुजर चौधरी, मोहम्मद अहमद नंबरदार, बाबर नियाज गुजर नंबरदार, असलम हसन गुजर, साबिक चेयरमैन चौधरी आबिद गफ्फार गुजर, चौधरी कामरान गुजर, हाजी नासिम और दीगर शामिल थे। रानीपुर से मोहम्मद जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक चोरों की बादशाहत, एक ही रात में करियाने की दुकान से लाखों की मालियत की चोरी और प्राइवेट स्कूल के दरवाजे के ताले तोड़ डाले। पुलिस की अदम हाजिरी की शिकायत। तफसीलात के मुताबिक रानीपुर के इलाके शाहजी मशीन से नामालूम चोरों ने तोड़फोड़ की। गड्ढा हुसैन राजपुर की करियाना स्टोर की छत को उखाड़कर 1000 रुपए मालियत की चाय, सिगरेट, साबुन, चीनी, दीगर कीमती सामान चोरी करके और नामालूम चोर सादात ग्रामर स्कूल के दीवार काटकर स्कूल के कमरों में दाखिल हुए। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मेहदी शाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस की अदम मौजूदगी की कई बार SSP खैरपुर और आला अफसरान से शिकायत की, लेकिन हमारे किसी ने ना सुनी। चोरों ने स्कूल को भी ना छोड़ा। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और मालिक दुकान ने अस्कुत नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।